नमस्कार दोस्तों, जीना इसी का नाम है। द गुंजन शो में मैं गुंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, कुछ सीखने सिखाने के लिए होती हैं या फिर कुछ मैसेज देने के लिए। तो आज की वीडियो के साथ मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। अक्सर घर में काम करते हुए कुछ छोटी छोटी भूल या चूक हम करते रहते हैं, तो धीरे धीरे चलकर वो भूल या चूक हमारी आदत बन जाती हैं। उस ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन जब कभी वो ही भूल किसी बड़े हादसे का कारण बनती हैं तो हमारा ध्यान उस ओर जाता है। फ्रेंड्स, अक्सर लोग जो अपनी अच्छाइयाँ होती हैं, जो उनकी क्वालिटी होती हैं, उसको सबके साथ शेयर करते हैं, लेकिन जो अपनी कमियाँ और गलती होती हैं उनको छिपा लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि गलती हर किसी से होती है। बजाय अपनी गलती को छिपाने के, उससे कुछ सबक लें और बाकी लोगों को भी आगाह करें, जिससे कि वो भी इस तरह की गलती से बच सकें और बड़े हादसे से बचा जा सके। अक्सर क्या होता है, हम किसी बात पे जब हम खुद करते हैं गलतियों को, उस ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हम किसी और को करते हुए देखते हैं, उस बारे में किसी से सुनते हैं, देखते हैं, तो जब हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात थी, ऐसे तो हम भी करते हैं, ऐसे तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो पिछले हफ्ते मेरे साथ एक हादसा हुआ, तो मैं इसी उधेड़ बुन में थी कि वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो गलती मुझसे हुई और उससे मुझे क्या सबक मिला वो मैं दूसरों के साथ शेयर जरूर करूं, जिससे कि आप लोगों को भी एक मैसेज मिले कि हाँ, इस तरह से ऐसा भी हो सकता है। तो यही सोचकर मैंने ये वीडियो बनाई। मेरी गलती क्या थी और मुझसे क्या भूल हुई, वही मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लास्ट सैटरडे हमें कहीं बाहर जाना था, तो जाने से पहले मैंने अपने कपड़ों पे आयरन की, प्रेस की, और गलती से मैं स्विच को ऑफ करना भूल गई। देखिए, मेरी सबसे बड़ी गलती जो वो है कि किसी भी इलेक्ट्रिक आइटम को यूज करने के बाद हमें उसका जो लीड होती है उसे स्विच बोर्ड से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि अक्सर स्विच को ऑन ऑफ करना सब लोग भूल ही जाते हैं, लेकिन अगर हमने लीड को अलग किया हुआ है तो ऐसा कोई भी हादसा नहीं होगा। तो इसे हमें अपनी एक आदत बना लेना चाहिए कि हमें कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण यूज करने के बाद उसको हम स्विच बोर्ड से अलग कर दें। तो मैंने ऐसा नहीं किया और उस दिन मतलब इत्तेफाक से जो प्लग था वो भी ऑन रह गया। तो ऐसा करने के बाद जो मैं प्रेस करती हूँ वो मैं एक जो संदूक होता है, बॉक्स बोलते हैं, उसके ऊपर करती हूँ, और उस पर 4 तह करके मैंने एक दरी बिछाई हुई थी, क्योंकि जब मैं जो प्रेस के लिए टेबल थी उसका यूज करती थी, जब मेरी बेटी ने खड़ा होना स्टार्ट किया तो उस पर बार बार खड़े होकर वो उसको गिरा दिया करती थी, तो इसलिए मैंने उसे फोल्ड करके रख दिया। और उसके बाद जो बॉक्स था रूम में, मैंने उसे सेट कर लिया और उसके अंदर हमारे वुलन के कपड़े रखे हुआ करते थे। और देखिए, हर बार तो हम उसमें मतलब अपने पुराने कपड़े रखते थे, लेकिन इस बार उसमें नए कपड़े रखे हुए थे। तो धीरे धीरे करके जब प्रेस ज़्यादा गर्म हो गई, जो उस पर दरी बिछी हुई थी उसने आग पकड़ ली, और वो आग इतनी भयंकर थी कि धीरे धीरे करके वो बॉक्स के अंदर चली गई। और वो बॉक्स वो तो काफ़ी मोटा था, लेकिन फिर भी जब तक उस पर झेला गया उसने झेला, और उसके बाद वो कपड़ों ने आग पकड़ ली। देखिए, जो रूम है वो स्टडी रूम है और मेरे रूम से मिला हुआ है। वो हादसा कितना बड़ा था और कितना बड़ा रूप वो ले सकता था, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस रूम का एक गेट मेरे रूम से होकर जाता है, और वैसे तो ये स्टडी रूम है, लेकिन इस पे कपड़ों पे प्रेस हम करते हैं तो इसमें काफ़ी कपड़े भी फैले रहते हैं। यहाँ पर वो बॉक्स रखा हुआ था एकदम दीवार से मिलकर, ऊपर ये स्विच बोर्ड है। तो देखिए ऊपर तक कैसे मतलब बिल्कुल सारा रूम काला हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे सोच सोच के मुझे अब भी काफ़ी घबराहट होती है कि हमारे जाने के बाद मम्मी घर में अकेली थी। तो भगवान का शुक्र मानिए कि जो आग थी उसने लपटों का रूप नहीं लिया, वो धीरे धीरे करके सिलगती रही। और ये देखिए, जो कवर्ड है इसने भी आग पकड़ ली थी, मतलब ये भी सिलगने लगी थी। तो अगर ये आग लपटों का रूप लेती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और फ्रेंड्स, इस चेयर पे काफ़ी कपड़े रखे हुए थे, तो इसका नीचे से जो मतलब रबड़ का वो पहिया सा होता है वो जल गया। लेकिन अगर गलती से भी बुक्स में आग लग जाती या फिर इस कर्टन वगैरह में, तो बहुत बड़ा हादसा होता, क्योंकि इस गेट के उस पार ही हमारे 2 गैस के सिलेंडर रखे हुए थे। देखिए, अगर गलती से भी आग उस तरफ जाती तो हादसा कितना बड़ा रूप ले लेता। और ये तो यहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई मम्मी ने कर दी थी, क्योंकि हम तो नेक्स्ट डे शाम को आए थे, और बीच में बस यही दीवार थी, उस पार मतलब आग से लग रही थी, इस पार अगर आ जाती तो काफ़ी बड़ा हादसा हो जाता। गैस का एक सिलेंडर ये गीजर में लगा हुआ है, और एक एक्स्ट्रा सिलेंडर यहाँ पर रखा हुआ था, तो वो यहाँ से हटा दिया। और ये देखिए कितनी गंदगी इकट्ठी हो गई। तो बस यही लग रहा है कि अगर वो लपटों का रूप ले लेती तो कितना बड़ा हादसा होता।
अब मैं आपको वो बॉक्स और कपड़े दिखाती हूँ कि उनकी क्या हालत हुई। अभी तो सब कुछ फैला हुआ था क्योंकि काफ़ी गर्म कपड़े थे, तो उन पे मम्मी ने तब उस टाइम पे पानी डाल दिया था। सबसे अच्छी बात ये रही कि मतलब मम्मी ने जैसे कि जलता हुआ देखा तो ऊपर जो हमारे यहाँ पे लोग रहते हैं उनको बुला लिया था। उन्होंने अपने आप से पानी वगैरह नहीं डाला क्योंकि लाइट की चीज़ थी, अगर गलती से भी वो पानी डालती तो फिर तो पता नहीं क्या होता। तो ये देखिए कपड़ों की हालत। जो कपड़े ऊपर बॉक्स में थे वो तो बिल्कुल बुरी तरह जल गए, और जो नीचे थे उनमें भी आग जैसे सिल गई है, तो उनमें काफ़ी हद तक निशान आ गए हैं। यूजफुल तो वो नहीं है। और ये देखिए बॉक्स, ये काफ़ी मोटे वाला जो टीन होता है वो था, और इसके ऊपर कहीं कहीं लेयर पेंट की हो रखी थी। तो मतलब जब ये ऊपर से सारा जल गया उसके बाद अंदर आग गई है, तो बॉक्स की हालत देख कर ही आप समझ रहे होंगे कि आग कितनी भयंकर थी। बिल्कुल नीचे बॉक्स में जो कपड़ा बिछा हुआ था उस तक आग गई है। तो इसका मतलब तो यही है कि जितने भी कपड़े थे इसमें वो सारे ख़राब हो चुके हैं। बस समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गलती मुझसे हुई तो हुई कैसे। बस अब तो यही भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मतलब कुछ बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। आप देखिए प्रेस की हालत, प्रेस का ज़रा सा भी कुछ भी पार्ट्स बाकी नहीं बचा है, एकदम कोयला हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक कपड़े जल ही गए हैं। कोई मतलब मुझे नहीं लग रहा कि कोई कपड़ा यूजफुल होगा। ये देखिए, लेकिन कुछ कपड़ों का मतलब कपड़ों को लेकर खैर ऐसी बड़ी बात नहीं है, फिर भी ये है कि जान बच गई, गनीमत है। लेकिन कुछ कपड़े हैं कि कुछ मतलब स्पेशल ओकेशन के लिए वो थे, मतलब वो याद थी एक तरह से। जैसे कि ये वाले जो कपड़े हैं, ये हमने मम्मी के बर्थडे पे गिफ्ट किया था, और मतलब काफ़ी अच्छी वुलन की कुर्ती ये थी। तो ये वैसे तो ये नहीं जली, लेकिन इसका कलर लाइट है तो इस पर साड़ी पे ऐसे मतलब आ गया निशान, और पैंट इसकी बेकार हो चुकी है तो यूज नहीं हो पाएगा। और देखिए कुछ कपड़े मतलब इनमें बच्चों के भी हैं, जैसे कि ये वाली जैकेट अभी तो देखे भी नहीं क्योंकि कल तक ये काफ़ी गर्म थे। ये ओम की जैकेट, तो बच्चों के कपड़ों का तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। और ये मैं इनके लिए इसी बार सर्दी में लेके आई थी, मुश्किल से इन्होंने 2-3 बार पहनी है। देखिए, तो मतलब कपड़े भी बहुत बॉक्स मतलब गहराई में काफ़ी था ये, तो काफ़ी कपड़े इसमें रखे हुए थे। सर्दियों के सारे ही कपड़े लगभग इसी में थे, और हम ना इसमें नए कपड़े नहीं रखते थे हर बार, लेकिन बस ये देखिए इत्तेफाक ये इस बार ही हमने इसमें नए कपड़े भी रखे हुए थे, तो सारे ही कपड़े बेकार हो गए। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो से एक बहुत बड़ी सीख आपको मिली होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं। अगर वो इस तरह की गलती करते हैं तो अपनी गलती सुधार लें। अगर मेरी इस वीडियो को देखकर एक भी इंसान अपनी गलती सुधार लेता है तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर, बाय बाय।